नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। सोनिया गांधी अगले सैशन तक कांग्रेस पार्टी के अंतरिम प्रधान बने रहणगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दौरान सोनिया गांधी ने नेतावां नूं अपणियां चिंतावां पार्टी मीटिंग दौरान ही जाहिर करन दी नसीहत दित्ती। पीएम केयर्स फंड विचों बिहार के पटना ते मुजफ्फरपुर जिलों के 500 बिस्तरियां वाले आरजी कोविड हस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रीख्या प्रणाली नूं होर मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दिता। सड़क हाईवे बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सीएनजी ते बिजली दे नाल चलन वाले वाहनों नूं होर आधुनिक बनाया जाएगा। पंजाब दे विच हुण तक कोरोना वायरस के 43,284 मामले हो गए ने। 28,657 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार मन की बात तहत लोकां दे नाल रूबरू होणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सोनिया गांधी 6 महीनों तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अंतरिम प्रधान बने रहणगे। नवी दिल्ली दे विच कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की वर्चुअल मीटिंग दौरान यह फैसला किया गया। 7 घंटे चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग दे विच हालांकि यह फैसला किया गया कि कामकाज दे विच सोनिया गांधी की मदद दे लई एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लीडरशिप के मुद्दे ते कांग्रेस पार्टी के 2 गुटां दे विच नजर आउंदी स्थिति बनन दरमियान पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारित इकाई की मीटिंग दौरान यह फैसला होया कि 6 महीनों बाद मुड़ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। उदों तक सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम प्रधान बने रहणगे। सोनिया गांधी ने मीटिंग की समाप्ति समय कहा कि पार्टी के सीनियर नेतावां नूं पार्टी फॉर्म ते ही चिंतावां प्रकट करनियां चाहिए ने। उन्होंने कहा कि पार्टी एक वड्डा परिवार है ते ओह किसी खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। मीटिंग तो बाद पार्टी नेता पीएल पुनिया ने कहा कि मैंबरां ने सोनिया गांधी ते राहुल गांधी दे विच विश्वास प्रकट किया है अते सोनिया गांधी नूं पार्टी प्रधान बने रहण दी बेनती की गई, जिस ते ओह सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग छेती ही बुलाई जाएगी। यह भी संभव है कि यह मीटिंग 6 महीनों के अंदर ही हो जाए। उदों तक सोनिया गांधी ही अंतिम प्रधान बने रहणगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 40 लाख रुपए सालाना कारोबार करने वाले अदारियां नूं जीएसटी तो छूट दी गई है। पहला यह हद 20 लाख रुपए सी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट दे विच कहा कि इस तो इलावा 1.5 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार करने वाले अदारे कंपोजिट स्कीम नूं चुन सकते हैं ते इस स्कीम तहत केवल 1% टैक्स देना पैंदा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू होने तो बाद ज्यादातर वस्तां ते टैक्स की दर दे विच कमी आई है। हुण 28% जीएसटी केवल लग्जरी वस्तां ते ही लगता है। 28% टैक्स वाली श्रेणी दे विच कुल 230 वस्तां नूं शामिल किया गया सी, जो हुण तक घट के 200 वस्तां रह गईयां ने। मंत्रालय ने कहा कि निर्माण खेतर ते खास तौर ते मकान उसारी खेतर नूं ज्यादा राहत देगी। 5% जीएसटी देने वाली श्रेणी विच ही रखा गया है। किफायती मकान उसारी दे लई यह दर घटा के 1% की गई है। जीएसटी लागू होने तो बाद करदाता की गिनती दुगनी हो गई है। पहला एक गिनती 65 लाख सी, हुण 1 करोड़ 24 लाख ते पहुंच गई है। पीएम केयर्स फंड दे विच बिहार के पटना ते मुजफ्फरपुर जिलों के 500 बिस्तरियां वाले आरजी कोविड-19 हस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। इन्हां हस्पतालों के विच सारियां ही आधुनिक सहूलतां ते मूल ढांचा उपलब्ध होवेगा, जिसनूं रखिया खोज ते विकास संगठन वालों विकसित किया जा रहा है। इन्हां हस्पतालों के स्थापित होने दे नाल बिहार दे विच कोरोना मरीजों के इलाज विच नवीं सुविधावां मुहैया होणगियां। पटना ते मुजफ्फरपुर जिलों के विच स्थापित किए गए इन्हां हस्पतालों के विच वेंटीलेटरां की सहूलत वाले 125 आईसीयू बिस्तरे भी होणगे। इन्हां तो इलावा 375 आम बिस्तरियां की सुविधा इन्हां हस्पतालों के विच उपलब्ध होवेगी, जिथे घट गंभीर कोविड मरीजों नूं रखिया जावेगा। हर बैड की ऑक्सीजन की सहूलत दी गई है। इन्हां हस्पतालों के विच पैरामैडिकल स्टाफ ते डॉक्टरी अमला AFMS वालों मुहैया करवाया जा रहा है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नवी दिल्ली दे विच होई एक मीटिंग दौरान ओपन स्कूल की राष्ट्रीय संस्था की कारगुजारी का जायजा लिया। इस मीटिंग दे विच बोलदियां पोखरियाल ने इस विद्यक संस्था दे विच पारदर्शी ढंग दे नाल काम करन ते जोर दिता तां जो इस दे चंगे नतीजे मिल सकन। उन्होंने प्रीख्या प्रणाली नूं होर मजबूत करने बारे विचार वटांदरा किया। उन्होंने कहा कि इस संस्था दे विच किसी भी तरह की बेनियमी करने वालियां खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेकर उन्होंने संस्था के प्रीख्या केंद्र बारे कोई भी शिकायत मिलती है तो उसका निपटारा जल्दी तो जल्दी किया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि यह संस्था विश्व की सब तो वड्डी संस्था है जिसनूं जमीनी पद्धर ते होर असरदार ढंग दे नाल सिक्ख्या देण दे लई कदम चुकने चाहिए ने। सड़क आवाजाही ते हाईवे बारे मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बायोफ्यूल CNG ते बिजली दे नाल चलण वालियां जनतक आवाजाही वाहनों को होर आधुनिक बनाया जाएगा। एक वैबीनार को संबोधन करदਿਆਂ गडकरी ने कहा कि बजट का एक वड्डा हिस्सा रिवायती ईंधन के नाल चलण वाले वाहनों ते खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस खर्चे को घटाउण दे लई आवाजाही दे लई बायोफ्यूल CNG अते बिजली की वरतों करके खर्चे को घटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दे नाल न केवल पैसे की बचत होगी बल्कि प्रदूषण विच भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि देश वालों विदेशों विचों कच्चा तेल मंगाउण ते खर्चे को भी घट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी का RTI बारे जानकारी देने के काम ते कोई असर नहीं होया। ये जानकारी उन्होंने कल CIC ते स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने मीटिंग को संबोधन करदਿਆਂ दी। उन्होंने कहा कि 2014 दे विच बनी NDA सरकार पारदर्शिता दे नाल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों दे विच सरकार ने इस वाल खास ध्यान दिता है ते जल्दी तो जल्दी RTI दे नाल संबंधित सारे अहुदियां ते अधिकारी तैनात कीते ने। केंद्र सरकार के सड़क आवाजाही ते हाईवे मंत्रालय ने आवाजाही के नाल जुड़े दस्तावेजों की मियाद 31 दिसंबर तक वधा दी है। यह फैसला देश के कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखदਿਆਂ लिया गया तां जो लोगों को आवाजाही संबंधी दस्तावेजों के नाल जुड़ी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना चलनी पवे। इस दे तहत फिटनेस हर तरह परमिट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ते होर आवाजाही दे नाल संबंधित दस्तावेज शामिल ने। पहला भी मंत्रालय ने समय समय ते एडवाइजरी जारी करके आवाजाही दे नाल जुड़े सारे दस्तावेजों की मियाद वधाई सी। अदालत के अपमान के लिए दोषी ठहराए गए उगे वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने जुडिशरी विरुद्ध किए गए अपने ट्वीट से माफी मंगण तो मना कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों पाए गए ट्वीट के उन्होंने विचार सी कि उस उत्ते कायम ने। प्रशांत भूषण ने इस मामले के सुप्रीम कोर्ट के अपना जवाब दाखिल किया। प्रशांत भूषण ने अपने बयान के कहा कि उन्होंने मनना है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की राखी के लिए आस का अंतिम गढ़ है। ट्वीट उन्होंने विश्वास की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने वालों अपने बयानों को वापस लेना निष्ठाहीन मुआफी होगी। प्रशांत भूषण ने अगे कहा कि उन्होंने बयान सद्भावनापूर्ण सी ते ओ अदालत सामने अपने बयान को वापस लेंदे ने तां उन्होंने मनना है कि उन्होंने नज़र दे विच उन्होंने अंतर आत्मा अते उस संस्था का अपमान होगा जिस विच वो सब तो वध विश्वास रखते हैं। भारत में कोविड-19 तो ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 23,38,000 तो पार हो गया है। इस वेले देश के मौजूद एक्टिव मामलों तो 3 गुणा तो भी वध है, जबकि कोरोना बीमारी तो मौत दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है जो इस समय 1.85% ते आ गई है। बीते दिन देश के 57,469 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते जिस मगरों कोरोना तो ठीक होने की दर 75.27% हो गई। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार कोरोना विरुद्ध जंग के सफलता कोरोना टेस्टिंग नूं वधाउण, व्यापक तौर पर निगरानी, कोरोना मरीजों के संपर्कों को लभना ते मरीजों का वधिया इलाज करन संभव हुई है। इस दौरान बीते दिन भारत में कोरोना वायरस के 61,408 नवे मामले सामने आने तो बाद देश के हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 31,06,348 तक पहुंच गई है। बीते दिन 836 कोरोना मरीजों ने दम तोड़िया ते इस महामारी के नाल हुण तक मरण वालियां की संख्या 57,542 हो गई है। पंजाब दे कोरोना वायरस का कहर जारी है। पंजाब दे हुण तक कोरोना वायरस के 43,284 मामले सामने आ चुके हैं जिन्हां विचों 28,357 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना दे नाल हुण तक 1,129 जानां जा चुकियां ने। बीते दिन 1,516 नवे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कल मोहाली दे विच सब तो वध 251 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लुधियाणे दे विच बीते दिन 72 मामले सामने आउण दे नाल कुल मामले 9,147 हो गए हैं अते 324 मौतां होईयां ने। जलंधर दे विच 184 होर नवे मामले आउण दे नाल कुल मामले 5,365 हो गए हैं अते इस बीमारी दे नाल 138 मौतां हो चुकियां ने। पटियाले विच भी कोरोना वायरस के केसां दे विच तेजी दे नाल वाधा हो रहा है जिथे बीते दिन 140 होर नवे मामले सामने आउण दे नाल कुल मामलों की संख्या 5,043 हो गई है अते हुण तक 125 मौतां होईयां ने। अमृतसर विच भी बीते दिन 108 होर नवे मामले आउण दे नाल मरीजां की कुल गिनती 3,390 हो गई है अते 125 लोकां की कोरोना दे नाल मौत हुई है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 30 ਅਗਸਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 68ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 1811 7800 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਕਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਪਤ ਲੱਗਣੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। किस्म के लोग ने ये सोशल मीडिया ते फेसबुक राही मैसेंजर राही लोगों नाल बहुत ही ठगियां करन दा जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। तो मैं आप जी दे नाल इस करके गल साझी करना चाहना क्योंकि मेरे नाल भी इस तरह का होया है। पिछले दिनी 2 बार किसी हैंकर ने मेरी फेसबुक आईडी नूं हैंग करके मेरी ही फोटो ला के मेरा ही नाम लगा के वो लोगों नूं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजदा सी। फ्रेंड रिक्वेस्ट जदों असैप्ट कर लेंदा सी उस वेले वो मैसेज पा दिंदा सी कि मैनू 10,000 की लोड़ है, मैनू 20,000 की लोड़ है, मेरा कोई रिश्तेदार एम्स विच दाखिल है जां इस तरह की कोई भी अपनी कोई एमरजेंसी दस के उस कोलों पैसे मंगण की कोशिश करता सी। पर वो कुदरती इस तरह होया कि जिन्होंने भी उन्हें पैसे मंगे वो मैनू परसनली तौर पर जानते सी। उन्होंने फोन करके तो मेरे को पुछ लिया भी किदां जी की गल हो गई भी पैसों की की जरूरत है। फिर मैं उन्होंने दस्सिया भी मेरी ये फेसबुक जी हैंग करके कोई फ्रॉडिया किस्म के बंदे ने ये कर रहे हैं तो इस करके कोई पैसा ना पाया जाए। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਹਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 70 ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDRF ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਸੁਲੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜੋਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ IS ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 75 ਫੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਟਰੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਹਿਲਾ ਬੰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CNG ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 43,284 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 28,657 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।